नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर के गांव भगवंतपुर में पहली मासिक पंचायत कर दिया ज्ञापन। खबर देवों की भूमि कहलाने वाले उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर 62 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव भगवंतपुर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत अनाज मंडी प्रांगण में होती है। लेकिन इस बार आगामी लोकसभा 2024 के दृष्टिगत जहां पूरे राष्ट्र में आदर्श आचार संहिता लागू है, उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड राज्य में भी 16 मार्च 2024 से आदर्श आचार संहिता आदर्श चुनाव संहिता के लागू चलते इस बार भारतीय किसान यूनियन की पहली मासिक पंचायत भारतीय किसान यूनियन के चौधरी किशन सिंह के आवास पर हुई, जिसमें इस बार तीरथ नगर एवं भोगपुर डैम गांव के किसानों के साथ साथ क्षेत्र के अन्य किसानों ने भी पंचायत में पहुंचकर लंबे समय से चली आ रही अनेक समस्याएं से अवगत कराया, जिस पर सभी समस्याओं का संज्ञान लेकर पर विचार विमर्श किया गया तथा उसके पश्चात उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल को जिलाधिकारी के नाम अनेक मांग जैसे आगामी माह 1 अप्रैल 2024 से गेहूं खरीद के लिए क्रय केंद्रों का खोला जाना, गांव जगतपुर पट्टी में भी गेहूं खरीद के लिए केंद्र खोला जाना, किसानों के गन्ने का रुका हुआ पेमेंट का भुगतान कराना, नहरों में गांवों द्वारा डाले जा रहे गंदे पानी की रोकथाम करना, नहरों की सफाई कराना सहित अनेक मांगों को लेकर को पूरा करने के लिए एक मांग पत्र सौंपा। वहीं उप जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं से निजात दिलाने का आश्वासन देते हुए जो संभव हो कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान चौधरी किशन सिंह, मास्टर हरदेव सिंह, प्रेम सिंह सहोता, संजय राजपूत, संजीव चौधरी, दर्शन सिंह सहित अनेक किसान मौजूद थे। स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। के चलते हमने गांव में मासिक पंचायत किया चौधरी किशन सिंह जी के निवास पर भगवंतपुर गाँव में। उसमें जो भी किसानों की समस्या थी, जैसे गेहूं पक के तैयार हो चुकी है, 1 अप्रैल से कांटे लग जाने चाहिए, तोल शुरू हो जाने चाहिए, और गन्ने की समस्या है, और जगतपुर पट्टी में सेंटर की मांग की गई है गेहूं का क्या केंद्र लगाया जाए, क्योंकि वहाँ क्षेत्र लंबा बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये हेड ऑफिस में गेहूं तुलता है क्रय विक्रय समिति में, ये बहुत दूर पड़ता है और काफ़ी 50 गाँव हैं इस सेंटर पर। तो हमने मांग करी है जगतपुर पट्टी में एक क्रय केंद्र गेहूं का लगाया जाए, जिससे किसानों की गेहूं तुल सके। और गन्ने की समस्या है, गन्ने का पेमेंट नहीं आया, 1.5 महीने से रुका पड़ा है। 1.5 महीने का पेमेंट सरकार से वो भी कहा है कि वे जो 1 महीने का पेमेंट रुका है वो सरकार शीघ्र दिलवाए, किसानों की स्थिति में सुधार आए, आर्थिक स्थिति में। और मुद्दे हैं जो मासिक पंचायत में हमारे आए हैं। नहरों की सफाई है, नहरों में गाँव का गंदा पानी पड़ रहा है, जिससे नहरें चौक होती हैं और जिससे किसान का केमिकल का पानी उगाने को फसलों को नुकसान होता है। इसलिए इन बातों पे और बातों पे चर्चा हुई है। तो किसानों की समस्याओं पर हर महीने मासिक बैठक होती है। जो डैम की समस्या है कि वो डैम में पानी जो नहरों में आता है वो किसानों तक पहुंच नहीं पाता, टेल पे पानी, और फसल जो टाइम पे पानी नहीं मिल पाता, फसल नहीं मतलब चल पाती ना। हाँ, तो ये इन समस्याओं पर चर्चा की है बलपुर गांव में, जो हमने एक ज्ञापन अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय के नाम से और जिलाधिकारी महोदय को करवाया है। तो ये मांगों को के नाम से दिया गया, वो जिलाधिकारी द्वारा यहाँ भेजा गया है और जिलाधिकारी महोदय को भेजा गया है। ये हमारी मासिक पंचायत होती है भारतीय किसान यूनियन की। उसी कड़ी में आज ये हमारी जो समस्या आती हैं क्षेत्र की, वो समय समय पर किसानों द्वारा जो उठती हैं उन्हें ज्ञापन में नोट किया जाता है, और इसीलिए 3-4 बिंदु थे उन पर आज वो ज्ञापन भेजा गया है। एक तो गेहूं की तैयारी हो गई है पकने की, और क्रय केंद्र 1 अप्रैल से सुचारू रूप से चालू हो जाए। एक नहरों में बड़ी गंदगी है, उसकी साफ़ सफाई है नहीं, तो ये भी हमने मांग करी कि नहरों की साफ़ सफाई होनी चाहिए। दूसरा एक गन्ने का पेमेंट 1.5 महीने का रुक गया है, और उसकी मांग की गई है कि गन्ने का पेमेंट किसान को मिल जाना चाहिए, क्योंकि 14 दिन के एक्ट के तहत 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट मिल जाना चाहिए। जब गन्ना किसान ने घेर दिया तो ये 6-6 महीने नहीं पेमेंट मिल पाता, तो इसलिए हमने ये भी मांग की गई है। और भी समस्या आती हैं तो वो दर्ज कराई गई हैं। 3-4 मांगें भी हमारी थी, इसलिए ये उप जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिखाई थी। और गेहूँ के रेट, गेहूँ का कुछ बकाया बिल, सरीची हाँ गन्ने का बकाया बिल था। इसके अतिरिक्त जो आने वाला जो गेहूँ का सीज़न है उसके लिए खाटों की सही समय पर स्थापना होना, ये सब संबंधी उनके द्वारा मांग पत्र दिया गया। तो जो मांग पत्र है वो सही
जो स्टेज है उस तक पहुँचा दिया जाएगा। और हमारी तरफ से भी जो उसमें कोशिशें होंगी वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी जो जायज़ मांग है वो पूरी हो सके। यहाँ तहसील में आए थे किसान यूनियन की यहाँ मीटिंग में गए, तो वहाँ पे जो मीटिंग हुई किसानों की डाम की, तो वैसे कई समस्या भी हैं ना। तो डाम में अगर एक बात है कि जैसे धान हुआ वो सरकारी मिल पे नहीं तुल पाता, कांटे पे नहीं तुल पाता, ना गेहूँ। हम तो एक विषय में आए थे, हमें 25 साल हो गए मेला करवाते हुए डाम में, नगर कीर्तन और मेला और दंगल भी होता है। उसके लिए हम परमिशन के लिए एसडीएम कोर्ट में आए थे। इसलिए कुछ लोग हमारे ये कई सालों से करते आ रहे हैं, धार्मिक काम में करते हैं, तो जैसे भी है थोड़ा थोड़ा चंदा करके अगर मेला करवाते हैं, गुरु महाराज की कृपा रहती है। कुछ ऐसा हो कि डाम वालों की खाद पानी के लिए भी दिक्कत हो जाती, कई बार खाद भी नहीं मिलती, ना यूरिया मिल पाए, ना कुछ कोई काट भी नहीं होता, ब्लैक लेनी पड़ती है। हमारी ये समस्या है। और तक कई हमारे में से ना कोई कच्ची सड़कें हैं, कुछ ऐसा भी समस्या है। कई विधायक आते हैं कर देंगे, आज तक कोई किसी ने काम नहीं किया। कोई किया है तो थोड़ा बहुत किसी पार्टी वालों ने किया है, जैसे थोड़ा बहुत मनरेगा की मिट्टी पड़ गई, मनरेगा के बाद में खड़ंजा किसानों की से ही अगर वो फंड में से कटता है, मिल में से जो अगर उसमें खड़ंजा लगा, थोड़ा थोड़ा आने जाने की वो परेशानी कोई दूर हुई। अभी बाकी कच्चे ऐसे रह गए हैं, ना तो हमारे यहाँ कोई डाम में कोई शौचालय का है, ना कोई हमारा कोई ऐसा है। कई समस्या है हमारे गाँव में। मेरा नाम मलकीत सिंह है।